Assalamualaikum guys, welcome to Developer Zen। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP की सीरीज़ के पार्ट 4 के अंदर आज हम कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्शन को। एब्स्ट्रैक्शन भी बेसिकली ऊप का एक पिलर है और इसको जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है अभी हम देखेंगे और इसको डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली कहते हैं, जैसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, लाइक इनकम्प्लीट चीज़ें जो होती हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, सो वो उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, यानी हम इसको प्रोग्रामिंग में इस तरह समझते हैं कि आपने जो है कुछ मेथड्स हैं जो कि आपने इनकम्प्लीट बनाए हुए हैं। तो इनकम्प्लीट मेथड की बॉडी नहीं होती, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा के उसकी बॉडी नहीं होती, तो उसको एक हम लॉजिक दे के रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये फ़ायदा होता है इनकम्प्लीट मेथड का। दूसरा फ़ायदा कि जब हम अपनी पेरेंट क्लास बनाते हैं और उसके अंदर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो जो आपकी पेरेंट क्लास है जब वो चाइल्ड क्लास के साथ अटैच होगी यानी इनहेरिट होगी तो वो जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फोर्स करेंगी। यानी एक है कि आप उसको रीयूज़ करो, एक है कि वो ऑटो इम्प्लीमेंट होगी वहाँ पे चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो रीयूज़बिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा जो है इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो अब हम इस तमाम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और साथ में हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने विजुअल कोड के ऊपर। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ abstract.php। इसका हम नाम रखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ मैंने एक क्लास बनाई। सबसे पहले PHP का टैग ओपन करेंगे और उसके बाद हम जो है यहाँ क्लास बनाएंगे। मैंने क्लास बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग की। ठीक है, मैंने एक डॉग की क्लास बनाई और अब जो है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। किस तरह किस अंदाज में यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एक तो यूज़ करने वाला हूँ, एक हम वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट नेम। ठीक है, और इसी तरह हम एक इसका मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन। हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंस्ट्रक्ट और उसके बाद हम इसको जो है इको करेंगे नेम इक्वल टू, इसके अंदर हम जो है पास कर देते हैं एक पैरामीटर। हमने कहा नेम और इस नेम को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अब हम यहाँ एक इनकम्प्लीट मेथड बनाएंगे। उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाते हुए अपना फंक्शन डिफ़ाइन करना है। मैंने कहा साउंड के नाम से हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो हम इसको जो है इनहेरिट करेंगे किसी दूसरी क्लास से। मैंने क्लास बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं क्लास का नाम रखता हूँ एनिमल और इस क्लास का नाम रखता हूँ डॉग। डॉग के साथ मैं जैसे ही इनहेरिट करूँगा एक्सटेंड करके एनिमल को, सो यहाँ पे अगर अभी मैं इस केस में चलाऊँ, देखें एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? वो कह रहा है कि आपने जो है ये साउंड का जो बेसिकली क्लास मेथड बनाया है इसको आपने यूज़ करना है। एरर किसका आ रहा है? कंस्ट्रक्टर का नहीं आ रहा, एरर आ रहा है साउंड का। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होते हैं उसे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ इसको नहीं कर सकते, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। हमने कहा यहाँ पे पब्लिक फंक्शन साउंड और इसके अंदर
हम जो है पास करते हैं दिस डॉट नेम, और यहाँ मैंने कहा ठीक, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, ये वाली, और अब हम इसको जो है चलाते हैं, यहाँ पे आते हैं, और मैं जो है डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने कहा डी न्यू डॉग, जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये जो है यहाँ पे हमसे पैरामीटर देगा। उसकी रीज़न क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर भी कौन, हम जैसे ही इसको कॉल करते हैं और अब चलाते हैं। अगर मैं इस केस में डायरेक्ट चलाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ क्या एरर आएगा, हम जाते हैं अपने पेज पे, तो ये देखें वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इसके अंदर पैरामीटर पास करें। तो हम यहाँ जाते हैं, हमने यहाँ पे पास किया, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं देता, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉग साउंड, ठीक है, डॉग साउंड। और अब जो है मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा, डी दिस डॉट डी करके हम अपना मेथड यूज़ करेंगे साउंड का, ठीक है। अब हम जब चलाते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कंस्ट्रक्टर था, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सो हमने यहाँ पैरामीटर दिया, और जैसे ही हमने इसको, क्योंकि साउंड के अंदर हमने पैरामीटर किसका दिया, नेम का, और नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर है जो कि पेरेंट क्लास का है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो उसने क्या किया, एनिमल की जो मेन हमारा मेथड था साउंड वाला, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसने इसको डॉग के साथ था तो डॉग का साउंड हमने दे दिया, ठीक है। और अगर मैं इसी को कॉपी करूं और जो है अगेन ड्रैग करूं कैट के साथ, तो इस केस में क्या होगा, बाकी सब वही होगा सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैट साउंड। और अब मैं इसको जो है अगर यहाँ पे बनाऊं सी, और यहाँ पे हम लिखें कैट। सो अब देखें मैं यहाँ लिखूँगा आप चलाते हैं, तो ये देखें डॉग के साथ जैसी क्लास एनिमल की लगी तो वो जो इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो कॉल हुआ, और उसने जो है डॉग की क्लास में आके डॉग वाला साउंड जो है हमने यूज़ किया उसको एज अ डॉग, ठीक है। और जब वो कैट की क्लास में गया तो कैट के साउंड के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। तो ये फ़ायदा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि जब हम उसको वन टाइम बनाते हैं, बनती तो वो वन टाइम है, बट उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको वो ग्लोबल हो जाती है, उसको हम जो है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ हम उसको इनहेरिट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जब हम नॉर्मल अगर यही मैं मेथड बना दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्मल मेथड और इसमें फ़र्क दिखाता हूँ आपको। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बनाया डेमो, और इसको मैं पब्लिक करता हूँ। अब नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन का ब्लॉक होता है, ठीक है। और अगर मैं बगैर ब्लॉक के यहाँ पे बना दूँ तो ये एरर देगा, क्या कहेगा, कहेगा कि आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस तरह बनता ही नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है नहीं, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाओ, और अगर नहीं तो फिर इसकी बॉडी डिफाइन करो। हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा कि मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ डेमो मेथड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्लास। अब ये जो मेथड है ये कंप्लीट मेथड है, और ये है भी किसका, एनिमल के अंदर। अब अगर हम चलाएं तो ये यहाँ पे कहीं फोर्स नहीं कर रहा हमें। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में से कहीं भी
इस मेथड को कॉल करूं और इसी लाइन को मैं यहाँ भी कॉल करूं, मैं पहले एक को कॉल करके चलाता हूँ तो ये देखें ये आ गया। अगर हम कॉल करेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। साउंड वाले केस में ये कॉल तो करना इसको भी पड़ेगा, बट इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करते तो एरर आएगा। ये देखें क्या कह रहा है कि साउंड वाले को कंप्लीट करो। उसकी रीज़न कि वो किसके साथ इनहेरिट है, एनिमल के साथ। और एनिमल के साथ जो साउंड का मेथड है वो इसलिए फोर्स कर रहा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एब्स्ट्रैक्शन का, कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ और स्टैटिक मेथड की तरफ। सो उसके लिए मैं अलग से एक फ़ाइल बनाता हूँ स्टैटिक मेथड के नाम से, या हम इसका नाम रखते हैं static.php, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैटिक मेथड्स की। तो स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टीज़ ये यूज़ किस लिए होती हैं, स्टैटिक करता क्या है। बेसिकली जब हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ या फिर अपनी मेथड के साथ, तो जहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ होता है उस चीज़ का ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाना पड़ता, बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विदाउट एनी इंस्टेंस हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मेमोरी में जो जगह है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है मेमोरी मैनेजमेंट में भी काफ़ी आसानी होगी। सो इस पर्पज़ के लिए भी स्टैटिक को यूज़ किया जाता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो वीक हो रहा होता है, क्योंकि स्टैटिक के अंदर जब चीज़ जाती है और बगैर इंस्टेंस के वो चलेगी तो इसका मतलब वो पब्लिक होगी, और जब पब्लिक होगी तो सिक्योरिटी उसकी जो है वीक हो सकती है। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी, कैसे यूज़ होगी। इसके लिए मैं एक क्लास बनाऊँगा। मैंने क्लास बनाई माई क्लास, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे दें। इसके अंदर नॉर्मली हम वेरिएबल इस तरह बनाते थे, प्राइवेट नेम, और देन फिर हम उसको नीचे मेथड में यूज़ कर रहे होते थे। इस दफ़ा भी तकरीबन कॉन्सेप्ट यही है, बट इस दफ़ा ये होगा स्टैटिक का कीवर्ड आएगा और आपने जो वेरिएबल बनाना है वो वेरिएबल आप यहाँ पे बना दें और इसकी वैल्यू आप असाइन कर दें। यहाँ मैंने कहा ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू दे दी। अब मैं नीचे चलता हूँ। नॉर्मली क्या होता था, हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, यूज़ करते थे। इस केस में ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ जाएंगे, माई क्लास, अपनी क्लास को कॉल करेंगे और यहाँ रेजोल्यूशन ऑपरेटर यानी डबल कोलन के साथ हम एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पे डबल कोलन के साथ इसको एक्सेस करेंगे। इस नेम को हम लिखेंगे नेम और जाके चला के देखते हैं। सो ये देखें, ठीक है। मैं हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया और इसकी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया ही नहीं। ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, इस तरह। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ नॉर्मल तो इस तरह बनता है। हम करते एम इज इक्वल टू न्यू एम, ऐसे ही हम रेफरेंस वो वेरिएबल बना रहे और ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली इस तरह बनता है, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली रेजोल्यूशन स्लाइडर और आपने यहाँ इस केस में क्या है कि आपने क्लास लिखी, क्लास के साथ डायरेक्टली आपने जो है रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया और साथ में आपने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक मेथड कैसे बनाएं। ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। स्टैटिक मेथड कैसे होगा, तो पब्लिक तो हम जैसे लगाते हैं वो लगाएंगे सेम। इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्टैटिक का कीवर्ड, स्टैटिक फंक्शन डेमो, ठीक है। और यहाँ मैं इको करता हूँ आई एम स्टैटिक मेथड, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे,
हमने कहा माई क्लास डेमो, हम चलाते हैं इसको। तो ये देखिए, बगैर किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए हुए, बगैर, तो ये देख सकते हैं आप, बगैर इंस्टेंस क्रिएट किए, विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के हम इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा है आपका स्टैटिक का, हम स्टैटिक को इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। आप किसी भी क्लास के अंदर आप जैसे नॉर्मल काम करते हैं वो भी करें, साथ में स्टैटिक भी कोई चीज़ आपको रखनी है तो आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ होगा प्रैक्टिकली, अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो जैसे हम डेटाबेस और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करें तो हमें डेटाबेस हर पेज पे चाहिए होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि डेटाबेस हम डायरेक्टली एक्सेस करें, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, तो आप जो है उसको स्टैटिक के अंदर एक फंक्शन बना के उसके अंदर उसका जो भी इंस्टेंस वगैरह वो रख लें, तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपका स्टैटिक का। होपफुली आपको स्टैटिक प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड दोनों क्लियर हो गए होंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।